कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से युवाओं के सपनों को तोड़ा गया है, और आप जानते हैं, आपने सबने रिपोर्ट किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस बारे में बहुत गंभीर टिप्पणी की है। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर लगातार जो घोटाले हुए हैं, चाहे फिर गोठान का घोटाला हो, जिस प्रकार से घोषणा की गई थी, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गौसंवर्धन का कार्य छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इससे पहले हमने ये सुना था कि बिहार में कोई चारा खा गया, लेकिन ये तो बिहार से आगे बढ़ गए, ये तो गोबर खा गए। गोबर का इतना बड़ा घोटाला, ये तो देश का रिकॉर्ड तैयार हो गया। तो ये घोटालों की जो पूरी लिस्ट है, जो फेरिस्त तैयार हो रही है, 5 वर्षों की बघेल जी की सरकार ये घोटालों की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। 5 वर्ष की बघेल जी की सरकार ये केवल बरगलाने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। आज सबसे दुर्दैव क्या है, तो वोटों की राजनीति के लिए मोदी जी की सरकार ने आम आदमी के लिए, गरीब के लिए जो गरीब कल्याण एजेंडा चलाया और गरीबों को अधिकारिता देने की योजनाएं लाई, केवल वोट की राजनीति के लिए उन योजनाओं को रोकने का काम हुआ। 16 लाख लोगों को मकानों से वंचित रखने का काम बघेल जी की सरकार ने किया, और अब नए सिरे से 10 लाख मकान बनाएंगे। ये बात कही जाती है, जहां पैसा तैयार है, योजना तैयार है, लोग तैयार है, उसको रोक देंगे और कहेंगे कि हम नई योजना लाएंगे जो आने वाली नहीं है। पिछली सारी योजनाओं की तरह वो भी बस्ते में बंद होने वाली है। या फिर हर घर जल, इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की सरकार ने दिया, और आज देश की अंतिम 5 राज्यों में, अंतिम 5 कि जहां प्रगति नहीं हो पाई, कुछ राज्य 100% है, कुछ 80% है, कुछ 90% है, कुछ 95% है, लेकिन जो 50% भी नहीं पहुंच पाया, इस प्रकार का जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि हर घर जल के लिए जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया था, उसका जो इनका आपसी बंटवारा था, उसमें विवाद हो गया, और उस विवाद के चलते ये काम ही नहीं कर पाए। तो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए मोदी जी के दिए हुए पैसे को भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। और किसानों से किए गए वादे अभी हम देख रहे थे, प्राइवेट बैंकों के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, सोसाइटी के कर्जे भी समाप्त कर देंगे, कितने प्रकार के वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी मैं धमतरी से आ रहा हूं, और वहां पर जब ये पूछा गया कि धान खरीदी में जो बघेल जी ने वादा किया था, क्या उतने पैसे आपको मिले, एक हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक किसान ने नहीं कहा। तो इसलिए कोरे वादे और भ्रष्टाचार, इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं चल रहा है।
और हमने ये सुना था कि अपने देश में महादेव के भक्त बहुत हैं, मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक नई महादेव की भक्ति छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। और ये जो महादेव ऐप का घोटाला है, ये कहाँ पहुँच रहा है ये आपको भी पता है। किनके कार्यालय तक ये पहुँच रहा है, ये सारे घोटालों के सूत्र किन कार्यालयों तक पहुँच रहे हैं। अभी कुछ तो अधिकारियों तक पहुँचे हैं, पर वहाँ रुकेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ने वाले हैं। जिनके इशारों पर काम हुए हैं उन तक वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज के मौके पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो छत्तीसगढ़ का विश्वास है, उसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगी और पूरे बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में वापस लाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद।